यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि हकीम साहब के पब्लिक वेलफेयर काम तो किसी से नहीं छुपे। डॉक्टर साहब भी इस पोजीशन में होने के बावजूद हमारे नॉलेज में हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्से बिलखसूस सिंध बलूचिस्तान में आवाम के लिए पब्लिक वेलफेयर, पानी की सप्लाई, सैलाब ज़दगान की मदद के काम करते हैं। और मैं ये गुजारिश करूँगा हमारी सदर साहिबा से कि हमारे जो पिंडी की शूरा है उसके लिए हम डॉक्टर साहब को भी ज़हमत दें कि इंटेलेक्चुअल का बंदे हैं और हमारा भी वो इंटेलेक्चुअल काम है, तो इसी तरह काफ़िला आगे बढ़ता है। अब एक और अहम बात ये हमेशा रह जाती है, मैं पर्सनली समझता हूँ कि दो लोगों को हमें बिल्कुल, दो तरह के हमारे साथियों को हमें नहीं भूलना चाहिए। एक तो जो होटल की इंतज़ामिया जिन्होंने ये सारे अरेंजमेंट किए, दूसरा लाहौर सेंटर की टीम, स्पेशली मेनली जो मैं देख रहा था अली बुखारी साहब। और अली बुखारी साहब, मैं उनको ये तारीफ़ कर रहा था कि ग्लोबल टैक्स फोरम से लेकर पॉलिटिकल इवेंट्स तक मैंने बेशुमार अटेंड किए हैं, इतनी पंक्चुअलिटी मैंने पाकिस्तान में और कहीं नहीं देखी। तो ये हकीम साहब का क्रेडिट है और ये उनकी टीम की मेहनत के समरात है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा से, जो माशाल्लाह अपने नाम की तरह अपने काम में भी कमाल करती हैं, कि वो आगे प्रोग्राम को बढ़ाएं और हमारे मेहमान ख़ुसूसी और अगले जो हमने इनवाइट्स करने हैं उनको आगे लेकर चलें। डॉक्टर साहिबा। शुक्रिया नवाजिश। उमर ज़हीर मीर। चूँकि ये तो आपने सुन लिया कि इसमें वक्त की पाबंदी को ख़ास तौर पर मलहूज़े ख़ातिर रखा गया है, चूँकि हमने ये भी देखा कि शहीद हकीम मोहम्मद सईद ख़ुद बहुत ज़्यादा वक्त के पाबंद थे। तो ये वाकई इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मैंने शायद ही कोई तकरीब देखी हो जो वक्त पे इस तरह से शुरू हुई हो, तो वाकई ये एक बड़ी ख़ासियत है। वक्त वैसे भी अब आगे इख्तिताम की तरफ प्रोग्राम जा रहा है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि ये इक़्तिबास है एक अब्बा जान सादिया राशिद, मोहतरमा सादिया राशिद ने जो लिखा है, थोड़ा सा ये आपकी नज़र करना चाहूँगी जो इन्होंने यादें और बातें में लिखा है। अब्बा जान ने मेरी तरबियत इस तरह की कि कभी मुझे बिठाकर ये नहीं कहा कि ये करना है और ये नहीं करना। तरबियत का उनका अपना तरीका था। वो हमेशा कहा करते थे कि मैं अमल करके दिखाया करता हूँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये पढ़ रही थी, मुझे याद आ गई कुरान पाक की वो आयत जो मुझे ख़ुद पसंद है। अल्लाह ताला के यहाँ सख्त नापसंदीदा है वो अमल, तुम क्यों कहते हो वो बात जो तुम करते नहीं। तो मुझे लगा कि यहाँ पर मोहतरमा सादिया राशिद उसी को लिख रही हैं। उन्होंने खामोशी से मेरी तरबियत की और वो तमाम कदरें जो उन्हें अजीज़ थीं अपने अमल से बता दी। सच्चाई, दयानतदारी, तवाज़ो, शाइस्तगी, रवादारी, अखलाक, दीनदारी, उन्होंने मुझे सब सिखाया। उनका अंदाज़ ये था कि बस अब साथ हैं तो इंसान सीखता जाए। हम साथ रहते थे, मेरा ख्याल है सोने के बस चंद घंटे ही थे जिसमें हम अलग होते थे, वरना मुस्तकिल साथ रहते थे। हत्ता कि जब किसी प्रोग्राम में जाते तो साथ होते, कोई रिसेप्शन होता तो साथ होते, दफ्तर जा रहे हैं तो साथ होता, दफ्तर के मामलात पर बात होती, वक्त तो वो अपना कोई ज़ाया नहीं करते थे। रास्ते में ज़रूरी कागजात भी देखते जाते, हम उनके हवाले से भी बात कर लेते। गवर्नरी के ज़माने में वो हमारी तरबियत कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि हमें कोई गलत एहसास हो, हम किसी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हों। हमने गवर्नर हाउस तो पूरी तरह देखा भी नहीं। गवर्नर हाउस की गाड़ी तो वो ख़ुद बहुत कम इस्तेमाल करते थे। एक मरतबा जब वो सिंध के गवर्नर थे, हम हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। जहाज़ के अमले ने हमें इकोनॉमी क्लास में आगे की 2 सीटें जो फ़र्स्ट क्लास केबिन के फ़ौरन बाद थीं हमें दी थी। एयर होस्टेस ने जो फ़र्स्ट क्लास में मेज़बानी कर रही थी, देखा कि गवर्नर साहब बैठे हैं तो ऑरेंज जूस लेकर हमारी तरफ आई और अब्बा जान को पेश किया। उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया तो मैंने भी हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे मालूम था कि अब्बा जान ने जूस क्यों नहीं लिया है और ये वो समझ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जब एयर होस्टेस चली गई तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें पता है मैंने जूस क्यों नहीं लिया? मैंने कहा, जी हाँ, ये फ़र्स्ट क्लास के मुसाफिरों के लिए था। कहने लगे, हाँ, हम फ़र्स्ट क्लास के मुसाफिर नहीं हैं, इस पर तो हमारा हक नहीं था। उस वक्त वो चाहते तो हमारी तरबियत हो और हमें ये मालूम हो कि ये हमारा हक नहीं है, वरना क्या था, जूस
वो भी पी लेते, मैं भी पी लेती। थोड़ी देर को मैं भी मोहतरमा सादिया राशिद को आबदीदा देख के रुक गई। ज़ाहिर है वालदैन का रिश्ता वो रिश्ता है, इस रिश्ते का कोई भी नेमुल बदल नहीं। मुझे तो कभी ये लगता है कि इस नेमुल बदल पे भी कोई ऐसा लफ्ज़ ढूंढा जाए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा लफ्ज़